हाँ, मैं आपको उद्यापन करने जा रही हैं। उद्यापन किसी भी देवी देवता का करते हैं तो वह ऐसे ही नहीं हो जाता। कुछ पूजा पाठ भगवान का नाम लेना जरूरी है। उद्यापन का मतलब क्या है? हर अक्षर में उसका जवाब होता है। हर अक्षर में ही उत्तर छिपा होता है। जैसे कि आपने अभी बोला उद्यापन। उद्यापन का मतलब है अपने उद्धार के लिए। उद्या जमा अपन। उद्यापन का मतलब है अपने उद्धार के लिए। अपने उद्धार के लिए जो भी कुछ किया जाए उसका नाम उद्यापन है। और अपना उद्धार कैसे होगा कि जो भी हम कमाते हैं, कितना भी कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा दान में देना। और दान भी किसको देना? जो दान लेने लायक हो। दान देना तो बहुत जानते हैं, लेकिन दान देना उसको चाहिए जो दान लेने लायक हो। ऐसे ही दान देना पाप भी बन जाता है कि आपने किसी को दिया और उसने जाकर उसको नशे में प्रयोग कर लिया तो आपका पुण्य की जगह पाप हो जाता है। पहले ये देखो क्या ये दान लेने लायक है या नहीं है। जैसे आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं तो पहले स्कूल की इंक्वायरी करते हैं, क्या ये स्कूल ठीक है? ठीक है तो एडमिशन करवाएंगे, नहीं है तो नहीं करवाएंगे। ऐसे ही दान देने के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि किसको दान देना चाहिए। जो भी कुछ हम कमाते हैं, कपड़े से लेकर खाने से, जो भी खाने में खाते हैं, कपड़े जो भी आप पहनते हो, जो भी आप अपने लिए प्रयोग में लेते हो, वो सब चीज़ें दान भी 10वां हिस्सा करना चाहिए। 9 हिस्से आपको घर में प्रयोग करो, घर में बरतो। 10वां हिस्सा यानी आपके 100 रुपये कमा रहे हो तो सिर्फ 10 रुपये दान में। भगवान ने एक ऐसा नियम भी बनाया है कि अगर किसी से ऐसे दान नहीं होगा इच्छा से तो उसने कारण बनाया है। जैसे कि बच्चा हो जाता है, पीलिया देते हैं, भात भरते हैं या सीधे कोथली जो भी आप देते हो, ये भी दान में ही आते हैं। ये भी दान का ही एक साधन बनाया है। बिना दान के मनुष्य का जीवन असफल है, चाहे उसने कितना भी कमाया। वो आपकी इच्छा है कि आप दान कहाँ और कैसे और कब दे रहे हो। अगर ठीक दे रहे हो तो आपकी इलाज भी ठीक ही होगा। जख्म पे दवाई लगेगी, अगर दवाई ठीक समय पे लगाई तो जख्म भर जाएगा। जख्म नहीं है फिर दवाई लगा रहे हो तो दवाई तो खत्म हो जाएगी पर उसका प्रयोग नहीं होगा। तो उद्यापन का मतलब है अपने उद्धार के लिए। कोई भी व्रत है ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। पकड़ना आसान है, कुछ भी, यहाँ तक के रिश्ता भी पकड़ना आसान है, छुटवाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही व्रत भी छोड़ना मुश्किल होता है बिना कुछ नियम के। हर किसी व्रत का उद्यापन होता है, चाहे कोई भी व्रत होता है। तो ये जो आप प्रवासी का उद्यापन कर रहे हैं, परिक्रमा का 3.5 किलोमीटर छावला गांव की जो फिरनी है उसका 3.5 किलोमीटर का अंदाजा है। महीने में आपने 2 परिक्रमाएं लगाई, अमावस्या की और पूर्णमासी की। 7 किलोमीटर 1 महीने में हुआ और 12 महीने में 84 कोस की आपकी परिक्रमा लगी है। और एक आपने राम जन्म उत्सव पर की थी तो आपकी सवाया होगी। 84 कोस की जो वृंदावन जाकर परिक्रमा नहीं कर सकते, 10-5 दिन घर से बाहर नहीं रह सकते, तो भगवान ने साधक के लिए साधन बहुत बनाए हैं। साधक की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कर्म करना है। साधन बहुत है, किसी भी तरीके से कर सकते हो।
तो ये आपने घर में रहकर, गृहस्थी में रहकर जो 84 कोस की परिक्रमा की है, ये उसका उद्यापन होने जा रहा है, जो कि 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को परिक्रमा भी लगेगी सुबह और दिन में उसका उद्यापन होगा। तो अभी आपके 84 कोस की परिक्रमा का उद्यापन जो होगा, उसके लिए ये भागवत कथा रखी है। कोई भी व्रत करते हो, जैसे ग्यास का करते हो तो रात जगाते हो, पंडित से पूजा पाठ कराते हो, कथा करवाते हो। बिना कथा के, बिना पूजा पाठ के, बिना दान पुण्य के उद्यापन स्वीकार नहीं होता। तो अभी ये आपकी भागवत कथा इस उपलक्ष्य में की जा रही है। अब भागवत कथा करते हैं तो भागवत कथा जैसे ही भजन होने चाहिए, जैसे वैसे ही विचार होने चाहिए। रामायण पाठ करते हैं तो रामायण जैसे भजन होते हैं। जैसे शादी होती है तो क्या आप जच्चा गाते हो? नहीं गाती ना। बच्चा होता है तो जच्चा गाते हैं। जच्चा का मतलब कि अभी जचगी, जचगी है ना। हर चीज का मतलब होता है। जब शादी होती है तो आप बन्ना बन्नी गाते हो। उस गाए तो बहुत है, लेकिन उसके मतलब का पता है। लड़के वाले बनड़े गाते हैं, लड़की वाले बन्नी गाते हैं कि हमारी बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, हमारा बना रहे, बना रहे। हर चीज का मतलब है। तो जैसे